नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर एक टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आया हूँ और टॉपिक है वोमिटिंग। वोमिटिंग कैसे ट्रिगर होती है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हम उसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हमारे पास है और बिल्कुल लॉजिकल ट्रीटमेंट है जो फिजियोलॉजी से, पैथोफिजियोलॉजी से कम्प्लीटली कैसे कनेक्टेड है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ में मैं अनाउंस करूंगा, आपको बताऊंगा बाद में कि जो 23 मई से 23 मई से जो हमारी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है, उसमें क्या क्या रहेगा, क्या डिटेल है उसकी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो वोमिटिंग क्या है? एक्चुअली एक रिफ्लक्स है, एक रिएक्शन जिसको आप बोल सकते हैं, कुछ चीज़ों का, कुछ ट्रिगर्स का। वो ट्रिगर्स बहुत सारे हो सकते हैं, अभी हम उस पर बात करेंगे। तो एक इनवॉलेंट्री रिएक्शन है, मतलब जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, या इनवॉलेंट्री एक्शन भी आप कह सकते हैं, जिसमें जो हमारे स्टमक में होता है उसको एक्सपेल करके बाहर जो है वो निकाल दिया जाता है मुंह के थ्रू। कई बार वो नाक के थ्रू भी चीज़ें उसमें बाहर आती हैं। तो ये एक इनवॉलेंट्री रिफ्लक्स हो गया, इनवॉलेंट्री एक्शन हो गया। ये चीज़ एक साइड में हो गई हमारी। और जो ये ट्रिगर होती हैं जो चीज़ें इससे, या जिन चीज़ों के स्टिमुलेट होने से ये वोमिटिंग होती है, तो एक्चुअली ये हमारे ब्रेन से ही, हाइंड ब्रेन से ही ये जो है वो कंट्रोल होता है। और उसमें एक हमारा वोमिटिंग सेंटर होता है जो मेडुला ओब्लंगेटा में हमारी जो ब्रेन है उसमें पाया जाता है। और दूसरा है ये एक्चुअली ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर होता है, और ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर ब्रेन के ही पार्ट में कुछ रिसेप्टर होते हैं जिनको हम जो कीमो रिसेप्टर होते हैं एक्चुअली कीमो, और वहां पे उसका एक जोन होता है जिसको हम बोलते हैं CRTZ या कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। तो बहुत सारी जो एक्टिविटी है वो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट करती है, फिर वो वोमिटिंग सेंटर को करता है, फिर वहां से हमें वोमिटिंग रिफ्लक्स जो है वो जनरेट होता है। और कई बार कुछ चीजें डायरेक्ट वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करती हैं, फिर वहां से वोमिटिंग हमें होती है। तो बहुत सारे ट्रिगर हैं वोमिटिंग के जिनकी वजह से वोमिटिंग होती है, और उन ट्रिगर और फैक्टर्स ही वो कहीं ना कहीं चीजों को स्टिमुलेट करके बाहर निकालने का काम करते हैं। जैसे हमारा जो कान होते हैं, कान से भी एक नर्व जो है वो निकलती है, और वो नर्व भी हमारे जो पोन्स के थ्रू हमारे वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करती है, जिससे हमें उल्टी की इच्छा होती है या उल्टी हो जाती है। और वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व उसको हम बोलते हैं। तो जो चीजें, जो फैक्टर, कई बार जो नर्व कहीं से, कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं हमने कि उनके कान को अगर यहाँ से प्रेस करके दबाया जाए तो उन लोगों को उल्टी की इच्छा होने लगती है, या फिर हो ही जाती है, कई बार ऐसा भी देखा है। तो ये चीजें हैं। और इसमें एक ट्रिगर होता है कि बहुत सारे लोग कई बार कुछ बहुत बदबूदार चीजें, बहुत खराब चीजें, सड़ी गली चीजें देख लेते हैं या सूंघ लेते हैं, उनको स्मेल कर लेते हैं, या कोई बहुत बड़ा इमोशनल चीजें उनके सामने आ गई हैं, या कोई किसी को चोट लगते हुए उन्होंने देख लिया, कोई एक्सीडेंट देख लिया है। कुछ लोगों को खून निकलते हुए देखने से भी उल्टी वोमिटिंग सेंसेशन जनरेट होता है, खराब चीजें देख लेने से। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो हायर सेंटर होता है ब्रेन का, जो सेरिब्रम में स्थित होता है, ऊपर की साइड हमारे जो फोर ब्रेन है, आगे का जो हिस्सा है, तो वहां से वो डायरेक्ट हमारे वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करता है, एक्टिव करता है, जिससे फिर हमें वोमिटिंग सेंसर होता है। इसमें पेट का इन्वॉल्वमेंट भी है, वहां पे वेगस नर्व जो है, फिर वहां पे पेट में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन होकर फिर चीजें बाहर निकलती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन फिलहाल मैं वो टू द पॉइंट बता रहा हूँ, ताकि जो मैं ट्रीटमेंट आपको बताऊँ वो सीधे सीधे समझ में आ जाए कि भाई कोई मेडिसिन हमने क्यों सेलेक्ट करी है। वैसे भी बहुत लंबी वीडियो हो जाने से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। तो ये हुआ हमारा। इसके अलावा कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से भी, जिसको फूड पॉइजनिंग हो गई, जैसे कोई मेडिसिन की वजह से हो गई, किसी का कीमोथेरेपी चल रहा है, और किसी को कुछ साइड इफेक्ट हो गया किसी चीज़ के, उनकी वजह से भी वोमिटिंग रिफ्लेक्स जो है, वोमिटिंग जो है वो जनरेट होती है। वोमिटिंग रिफ्लक्स ही एक्चुअली वोमिटिंग सेंटर से
क्रिएट होता है, वोमिटिंग रिफ्लक्स से ही फिर जो हमारा पेट है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होकर बाहर चीज़ें निकालता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक पिट होती है वहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं, और वो सेल भी फिर वेगस नर्व के थ्रू वोमिटिंग जो सेंसेशन है वो हमारे जो कीमो रिसेप्टर होते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है, वहाँ पे सिग्नल भेजती है और वहाँ से फिर वोमिटिंग सेंटर जो है वो स्टिमुलेट होता है। और ये जो 10th क्रेनियल नर्व है जो उसके थ्रू ये चीज़ें वहाँ पे हमारी जनरेट होती हैं। ऐसे ही बहुत सारे ट्रिगर हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो पेट के थ्रू और माइंड के थ्रू ही सारी चीज़ें होती हैं। फिर चाहे वो मॉर्निंग सिकनेस हो, चाहे ट्रेवल सिकनेस हो और चाहे फिर आपका किसी टॉक्सिन की वजह से या कोई इमोशनल डिस्टरबेंस की वजह से चीज़ें हों, लेकिन सारा का सारा जो कंट्रोलिंग है वो मोस्टली जो है ब्रेन के पास ही है। फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होके ही वोमिटिंग सेंसेशन जो है वो क्रिएट करती है, और स्टमक का रोल भी है। वेगस नर्व होगी। तो अब हम अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो आप देखिए कि हमारे पास ब्रेन की कितनी अच्छी जो मेडिसिन है, डब्ल्यू है हमारे पास, तो डब्ल्यू को आपको लेना ही पड़ेगा इसमें किसी भी हाल में। इसके अलावा वेगस नर्व पे जो काम करेगी S11 हो गई। वेगस नर्व फिर पेट के साथ इन्वॉल्व है। पेट की सबसे बढ़िया रेमेडी है C15, यानी कि S11, C15 और डब्ल्यू। इसके साथ आपको ब्लड ब्रेन बैरियर की चीज़ें भी क्रॉस करनी है या वो जाना है तो आप वर्मन भी ऐड कर सकते हैं। देखना है आपको चीज़ें कहाँ किस तरीके से इन्वॉल्व है, लेकिन A3 मैं चाहूँगा आप इसमें ज़रूर ऐड करें। और क्योंकि कहीं ना कहीं जो इमोशनल चीज़ें होती हैं उसमें A3 जो है वो अच्छा काम करती है, तो इसको आप ऐड करें। और ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन अगर आप यूज़ करेंगे किसी भी टाइप की वोमिटिंग में ये काम करेगा। आप देखेंगे चाहे वो ट्रेवल सिकनेस है, चाहे मॉर्निंग सिकनेस है। ट्रेवल सिकनेस वालों के लिए तो एक आधा लीटर 1 लीटर पानी की बोतल में इसकी 10 बूंद डाल दो इस कॉम्बिनेशन की, D4 से, या D3 से 2 बूंद डाल दो, या D4 से 10 बूंद डाल दो, और उनको अच्छे से मिक्स करके आप दे दो। उनको बोलते रहो पूरी थ्रू आउट ट्रेनिंग, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग वो उसे सिप बाय सिप करके पीते रहें, और आप देखेंगे कि 70 to 80% तक उनकी तकलीफ जो है वो कम हो जाएगी। और छोटे डिस्टेंस में तो तकलीफ होगी ही नहीं, 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर के डिस्टेंस में तकलीफ होगी नहीं। बड़ी जो लॉन्ग ड्राइव है, अगर लॉन्ग ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो तकलीफ 70-80% तक उनकी कम हो जाएगी। और कंटिन्यूस इसका सेवन करेंगे तो धीरे धीरे ये चीज़ समाप्त भी हो जाएगी। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है, मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है। मेरे बच्चों को वोमिटिंग होती है तो उनकी स्कूल की बोतल में मैक्सिमम वीक में 3-4 बार दो ड्रॉप डाल के वो लेके जाते हैं, और पूरा वोमिटिंग का मैंने बना के रखा हुआ है, और वो बिल्कुल सही जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पहले वो 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते थे, और अब धीरे धीरे चीज़ें भी इतनी उनकी स्ट्रोंग हो गई हैं कि अब गाड़ी में 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इवन अभी एक शादी में हम लगभग 80-90 किलोमीटर तक गए थे तो भी कोई प्रॉब्लम उनको नहीं हुई है। थोड़ी सी स्टार्ट हुई थी, लेकिन फिर भी ये मान सकते हैं कि वो काफ़ी देर तक उन्होंने ट्रैवल कर लिया है। तो ये था वोमिटिंग के बारे में। अब मैं आपको बताऊं कि 23 मई से जो हमारी क्लास है वो स्टार्ट होने वाली है, और उसमें हम ऐसे ही पैथोफिजियोलॉजी से लेकर सारी डिजीज़ को डिस्कस करेंगे, और सबको इन्वॉल्व करेंगे कि भाई कोई मेडिसिन हमने क्यों सेलेक्ट करी है। और उससे पहले बेसिक क्लियर होगा हमारा। बेसिक भी आप लोग जानते हैं, मेरी वीडियो आप लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, उसके लिए थैंक यू भी है। तो उसको और एडवांस लेवल पे हम लेके जाएंगे किसी मेडिसिन को। 38 मेडिसिन पढ़ेंगे, और फिर बाद में हम कंपाउंड रेमेडी को भी डिस्कस करेंगे। 1 या 2 क्लास में सारी कंपाउंड रेमेडी 38 रेमेडी सारी कंप्लीट करेंगे, और देखेंगे कि उनके इफेक्ट कहाँ कहाँ पे है। कंपाउंड रेमेडी जो है 22 तो नहीं, अब तो ज़्यादा हो गई हैं, 25-26 हो गई हैं, उनको डिस्कस करेंगे। कुछ ओल्ड हैं और कुछ न्यू हैं वो सारी। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि भाई टेम्परामेंटल अप्रोच के थ्रू हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, और कोई और दूसरी चीज़ों के थ्रू कैसे रेमेडी सेलेक्ट कर सकते हैं। रेमेडी सिलेक्शन भी मेन पार्ट रहेगा, डोज कैसे देनी है, ठीक है, डाइटरी सप्लीमेंट क्या रहेगा किसी डिजीज़ में, जब डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ऐसे लेके हम 300 से ज़्यादा डिजीज़ का डिस्कशन उसमें करेंगे, जिसमें कैंसर लेवल के प्रोटोकॉल भी होंगे। तो ये रहेगा हमारा, जूम पे क्लास होगी, और ग्रुप में जो लोग रहेंगे, जो नए लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है, उनको व्हाट्सएप के थ्रू सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाएगी।
और साथ में जो लेक्चर हम ले रहे हैं उसको हम कहीं ना कहीं आपको उसका वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप क्लास अटेंड नहीं करिए या फिर कभी फ्यूचर में देखना है तो उसको देखा जा सके। ये सब चीज़ें सारी होने वाली हैं। और बाकी आप देख ही रहे हैं, फॉर्मुलेशन आप मेरे यूज़ करते ही हैं, किसी ने बुक लिया है, किसी ने पीडीएफ लिया है, कोई यूट्यूब के थ्रू, कोई मेरी वेबसाइट के थ्रू। सारे फॉर्मुलेशन जो हैं वो प्रैक्टिस वाले हैं, सब नोटेड डायरी में पेशेंट को दे के तब जाके मैंने अपनी बुक में या क्लास में या किसी भी चीज़ में कोई भी फॉर्मुलेशन तभी रखा है जब उसके 10-20 लोगों पे रिजल्ट आ गए हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के। मैक्सिमम फॉर्मुलेशन वैसे ही हैं। तो ये रहेगा। और बाकी कुछ इम्पोर्टेंट मेडिसिन भी मैं प्रिपेयर करना बताऊंगा, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। और वो लाइव प्रैक्टिकल ही मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे चीज़ें बन रही हैं सब कैमरे के सामने। तो ये चीज़ रहेगी। और उसकी ग्रुप का स्प्रेड आउट मैंने कर दिया, अपने सारे ग्रुप्स में स्प्रेड आउट कर दिया है। और बाकी जिसको डिटेल चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8445863369। इस पे कांटेक्ट करके आप सारी डिटेल ले सकते हैं। और 3 महीने मिनिमम रहेंगे इसकी ड्यूरेशन, और 3 से ऊपर भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें एक्चुअली बहुत अच्छे से इसको कवर करना है और बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है। 3 से 4 महीने होंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम 3 मंथ है और 4 मंथ भी हो सकते हैं। फीस उतनी ही रहेगी, वो ऐसा नहीं कि मैं 4 मंथ होंगे तो एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। फीस भी बहुत नॉमिनल है। 3-4 महीने की फीस है 2100 रुपये, और 2100 रुपये कोई 500-600 रुपये महीना, 700 रुपये महीना कोई बड़े चार्जेस नहीं है, नॉमिनल ही रखी है। और खासकर उन लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है जिन्होंने डिप्लोमा कर लिया है, डिग्री कर ली है, प्रैक्टिस कर रहे हैं या करना चाहते हैं या नहीं हो पा रही है। तो वो सब चीज़ें जो है आने वाली हैं। आप सब लोग रेडी रहें। और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, बहुत सारे लोगों ने करा भी लिया है। एक बड़ी चीज़ है कि लिमिटेड सीट्स हैं, क्योंकि ज़्यादा जो ऑनलाइन ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं तो फिर कई बार दिक्कत आती है वीडियो में। तो वो लिमिटेड ही मैं रखूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं रखने वाला हूँ। और मुझे लगता है 50 के आसपास बहुत रहेंगे एक बैच में। तो जिसको करना है वो जल्दी से करे, क्योंकि फिर 50 होने के बाद फिर बैच में लेना संभव शायद नहीं हो पाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो वोमिटिंग पे और मेरे क्लास का डिस्कशन मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू।